नमस्कार और की हालचाल। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं आपका अपना इंस्पिरेशनल स्टोरीज। दोस्तों, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता और एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलाव होता है। और जहां आपने एक निश्चय कर लिया तो समझ लीजिए सब कुछ बदल जाता है। और इस बात को सही साबित करके दिखाया मशहूर उद्योगपति और निरमा ग्रुप के फाउंडर श्री करसन भाई पटेल ने। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स इसी तरह मिलती रहें। करसन भाई पटेल का जन्म 1945 में महसाना, गुजरात के एक छोटे से गांव में किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने महज 21 वर्ष की आयु में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री केमिस्ट्री में ली। उनकी करियर की शुरुआत अहमदाबाद से हुई, जहां पर उन्होंने एक कपड़े के मिल में बतौर लैब टेक्नीशियन काम करना शुरू किया। और आगे चलकर करसन भाई पटेल ने गुजरात गवर्नमेंट के जूलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट में काम किया। ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में करने से उनके पास केमिकल्स की अच्छी खासी जानकारी थी, तो करसन भाई पटेल ने सोचा कि क्यों ना खुद ही डिटर्जेंट बनाना शुरू कर दूं। अपने 10 बाई 12 के छोटे से कमरे में अपने खुद के हाथ से डिटर्जेंट बनाकर अपनी साइकिल पर रखकर घर घर जाकर वो डिटर्जेंट बेचा करते थे, क्योंकि ये वो दौर था जिस समय डिटर्जेंट पाउडर और केक मार्केट में एकदम लिमिटेड थे, जिसे सिर्फ बड़ी कंपनियां जैसे एमएनसी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसे हिंदुस्तान लीवर की बड़ी कंपनियां बनाया करती थीं। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता से जिस 1 किलो के डिटर्जेंट पाउडर को बड़ी कंपनियां 13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचती थी, उसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वर्ग के लिए मात्र 3 रुपये किलो के हिसाब से बेचना शुरू किया। और साथ में ये भी भरोसा दिलाया कि अगर ख़राब निकले तो पूरे पैसे वापस होंगे। और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। और महज 3 साल बीतने के बाद उन्होंने अपनी खुद की दुकान खड़ी कर ली और अब बारी थी ब्रांडिंग की। और करसन भाई ने अपनी बेटी निरुपमा, जिनको उन्होंने एक कार दुर्घटना में खो दिया था, उसके नाम पर रखा। और निरमा ने इसी तरह अपनी पहचान गुजरात और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में स्थापित कर ली। दोस्तों, आपको वॉशिंग पाउडर निरमा का वो ऐड तो याद ही होगा, दूध और सफ़ेदी। उस ऐड ने औरतों के ऊपर उस समय बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा था और निरमा ने डिटर्जेंट पाउडर और साबुन को पर्यावरण को देखते हुए बेहतर किया। और महज 10 साल में निरमा सबसे बड़े डिटर्जेंट पाउडर और साबुन बेचने वाली कंपनी बन गई। और आज निरमा ग्रुप्स ने 35% डिटर्जेंट पाउडर और 20% साबुन पे मार्केट शेयर्स पे बड़ा कब्जा जमाया हुआ है। और आज निरमा ग्रुप्स पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सोडा ऐश बेचने वाली कंपनी के रूप में जानी जाती है। और फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से साल 2017 में उनकी सालाना कमाई 3.9 बिलियन यूएस डॉलर रही थी। और अब बात करते हैं सामाजिक कल्याण की। निरमा ग्रुप्स ने भारत को कई इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, जो कि एक बड़े कॉलेज के रूप में उभरा है। निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी इत्यादि। और निरमा ग्रुप्स कई ट्रस्ट भी चलाती है, जिससे वो अपना योगदान सामाजिक कल्याण और देश के विकास के लिए देती है। और अब बात करते हैं आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली। पहला, दृढ़ निश्चय। किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्प की ज़रूरत होती है। शुरुआत में भले आप सफल ना हो, लेकिन अंत में सब आपके हक में होगा, बस आपको निश्चय करने भर की देर है। दूसरा, कठिन परिश्रम, जो किसी भी कार्य को सफल बनाने का मूल मंत्र है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सही निर्णय लेने की क्षमता, जो कि आपके कार्य को एक सही दिशा में ले जाएगा। और उम्मीद है दोस्तों, आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायर की होगी। अगर की है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।